हाय गाइस। सो इस वीडियो से हम यूनिट 4 को शुरू करने वाले हैं जो कि कीवर्ड रिसर्च के ऊपर होगा। इस यूनिट के अंदर हम बहुत सारे मेथड्स को डिस्कस करेंगे कि आपको कीवर्ड रिसर्च किस तरह से करनी है और आपको इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसको हम स्टडी करेंगे। सो बेसिकली जो एसईओ है वो नंबर्स गेम है। जितने नंबर्स आपके हाई होंगे बाकियों के कंपैरेटिवली उतनी ही ज़्यादा आपकी रैंकिंग्स के अंदर आपको चांसेस मिलेंगे कि आप आगे आ सको। देखो, जब आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो अब आपको वॉल्यूम का ख्याल रखना है, आपको कंपटीशन के बैकलिंक्स का ख्याल रखना है और बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है जो हम इस पूरी वीडियो और इस पूरे यूनिट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो इसके अंदर पहली चीज़ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये चीज़ है कि ये सब काउंटिंग मेथड है। देखो, नंबर्स की गेम है सारी, सारा का सारा नंबर्स का कमाल है। आपको नंबर्स को अपने ज़हन में रखना है, कुछ क्वालिटेटिव एनालिसिस करने हैं, कुछ क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने हैं। तो ये दोनों एनालिसिस जब आप कर चुको तब आप ये चीज़ मेक श्योर कर सकते हो कि आपने जो पेज बनाया है ये किसके लिए आप रैंक करवाना चाह रहे हो अपनी वेब पेज को, वो रैंक कर जाएगा। तो पहली चीज काउंटिंग मेथड, इसको हम देखेंगे ये है क्या। सो ये है क्या, ये जस्ट आपको देखना है कि आपके कंपेटिटर्स ने कितनी दफा कीवर्ड्स को इस्तेमाल किया हुआ है और कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है। लेट्स सपोज कि एक कीवर्ड है मे बी कीबोर्ड। कीबोर्ड अगर आपके कंपेटिटर्स ने टॉप 10 20 30 ने 10 दफा इस्तेमाल किया अपने वेब पेज के ऊपर, आपको भी 10 दफा इस्तेमाल करना है। और बाकी जो मेथड्स, बाकी जो सिग्नल्स होंगे जैसे कि टाइटल में कीवर्ड या H1 H2 के अंदर कीवर्ड, उसको ऑप्टिमाइज करना है। तो पहली चीज आपको कीवर्ड्स को काउंट करना होगा कि आपके कंपेटिटर्स ने किस किस सिग्नल में इसको ऐड किया हुआ है। देन आप क्या करोगे, आप उन सिग्नल्स को बाय ऑर्डर उसमें प्लेसमेंट करोगे कि हमें अपने एक्सपीरियंस से पता है कि टाइटल टैग के अंदर जो कीवर्ड आएगा उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होगी। H1 के अंदर जो कीवर्ड आएगा उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होगी, इसी तरह H2 के अंदर और H3 के अंदर। फिर जो फर्स्ट 100 वर्ड्स होंगे कंटेंट की उसके अंदर कीवर्ड का आना ज़रूरी है। फिर URL के अंदर कीवर्ड का आना ज़रूरी है। तो ये सब सिंगल ग्रुप्स हैं जिसका आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम एक एक करके उन तमाम जो सिग्नल्स हैं, तमाम जो रैंकिंग फैक्टर्स हैं, उनके अंदर अपने कीवर्ड को प्लेस करना शुरू कर देंगे। तो जैसे ही आप ये एनालिसिस कंप्लीट कर लोगे तब आपके सामने कुछ इस तरह से शीट बन जाएगी जिसके अंदर आपके पास एक कीवर्ड होगा, आपको पता होगा कि आपका टारगेट यूआरएल क्या है, उसके अंदर वेरिएशंस क्या क्या इस्तेमाल होने वाली है। ये चीज़ तो डन हो गई। लेकिन उसके बाद बात आ जाती है सिग्नल्स की कि आपने सिग्नल्स को कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो ये डिटेल आपको एक शीट की सूरत में मिलेगी और आपको ये खुद से बतानी पड़ेगी। इसके लिए बहुत सारे टूल्स भी मिल जाते हैं जैसे पीओपी, पेज ऑप्टिमाइजर प्रो, या फिर उससे भी बेहतर एक टूल है कोरा, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहेगी कि आप ये काम खुद करो। देखो, ये फैंसी टूल्स हैं, जो मैंने पीओपी बोला और जो मैं कोरा की बात कर रहा हूँ, ये सब फैंसी टूल्स हैं। और फैंसी टूल्स को परचेज करने के लिए भी आपको ठीक ठाक बजट चाहिए होता है जो कि नॉर्मली नई वेबसाइट के पास नहीं होता। इन दैट केस आप क्या करोगे, आप पूरी का पूरा एनालिसिस खुद करोगे। तो मेटा टाइटल के अंदर उसने बता दिया कि आपका जो कीवर्ड है वो कितनी दफ़ा इस्तेमाल होना चाहिए, H1 H2 H3 के अंदर कितने वर्ड्स होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको इस तरह से डिफाइन करनी पड़ेंगी। सो दैट्स इट फॉर द काउंटिंग मेथड। बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। टेक केयर।